हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पर, पीकेडी, जिनको गुर्दों की गांठों के लिए भी जानते हैं। जब गुर्दों में अवरोधक पैदा होने लगते हैं और गुर्दों के ऊपर हल्के छोटे छोटे से फोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम लोग किडनी सिस्ट भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम जान लेते हैं कि गुर्दे क्या हैं। गुर्दे हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं यूरिन के जरिए से, मेटाबॉलिक वास्ट प्रोडक्टों को जो पेशाब के जरिए से शरीर से बाहर निकालते हैं, ब्लड को छानकर विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखते हैं। जब गुर्दे इन कार्यों को नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में कुछ गांठें दिखाई देती हैं जिन्हें सिस्ट बोलते हैं। गुर्दे जो स्मॉल यूनिट नेफ्रॉन से बने हुए होते हैं, जब नेफ्रॉन के ऊपर ये फोल्ड से जब सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं तो अवरोधक होना शुरू हो जाते हैं, जो नेफ्रॉन अपना कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें दिखाई देती हैं कुछ गांठें थी जिन्हें हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकती हैं। जितनी ज़्यादा अत्यधिक उम्र होगी ये उतनी ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। उम्र के हिसाब से ये बीमारी ज़्यादा होना होती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होने के कारण होते हैं। जेनेटिकली सबसे पहला कारण होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का। माता पिता से लक्षण बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम जेनेटिकली सिम्टम्स भी बोलते हैं, जो एम्ब्रियो भ्रूण या इसके अलावा किसी भी उम्र में हो सकते हैं, जिन्हें हम जेनेटिकली बोलते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में अक्सर जलन होना, दर्द के साथ आना, ऐसी कंडीशंस भी दिखाई देती जो पेशाब के इन्फ्लामेशन की वजह से दिखाई देती हैं। हाइपरटेंशन, जिन लोगों को ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई बना रहता हो उनमें भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिलती है। कुछ लोगों में हृदय रोग होता है या डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये समस्या दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं इसके अलावा अन्य ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भी किडनी डिजीज होने के कारण होते हैं, जैसे किडनी फेलियर होना, पानी का कम पीना, जिनकी वजह से भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होने के कारण होते हैं। ब्लड का अचानक से ठहर जाना, ये भी इसका एक कारण होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी ये समस्या दिखाई देती है। ऑटो इम्यून, ये भी इसका एक कारण होता है। और जिन व्यक्तियों में ज़्यादा मोटापा होता है उन व्यक्तियों में भी ये लक्षण दिखाई कारण होता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षणों की। एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पेशेंट में अक्सर हमें देखने को मिलते हैं पसलियों के तरफ दर्द का रहना, आंखों के चारों तरफ सूजन रहना, हाथ पैरों में सूजन रहना, पेशाब में जलन होना, पेशाब जलन के साथ आना, दर्द रहना, सुबह के टाइम उल्टी होना, जी मितलाना, भूख कम लगना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसके डायग्नोसिस की। इसके डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए हम लोग ब्लड रिपोर्ट KFT या RFT करा लेते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, इन चीज़ों को करा लेते हैं, जिसमें हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ट्रीटमेंट, उपचार, होम्योपैथिक में इसका काफ़ी बेहतर उपचार होता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पर काफ़ी मेडिसिन होती हैं जिनका उपयोग हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में करते हैं, जो लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। कुछ सामान्य मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में करते हैं, जैसे लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन, हिपरसल्फ 30 मेडिसिन, टर्बेंथेनाइन 30 मेडिसिन,
हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, कैंथेरिस मदर टिंचर, ये कुछ ऐसी सामान्य मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में करते हैं। इसके अलावा भी अन्य मेडिसिन भी होती हैं जो लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं। चलिए दोस्तों, फिर इनके लेने का तरीका। दिन में कम से कम 2 से 3 बार इन मेडिसिनों को रिपीट कर सकते हैं। 2-2 बूंद सुबह शाम टंग पे सीधी डाल सकते हैं या ग्लूकोज में मिलाकर इन मेडिसिनों को ले सकते हैं। जो कैंथेरिस क्यू मदर टिंचर है और हाइड्रेंजिया मदर टिंचर है, इन मेडिसिनों को 1 कप पानी में डिजॉल्व करके घोलकर 3 टाइम सुबह दोपहर रात में ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ समय तक लेने पर हम देखते हैं जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनमें रिलीफ होना शुरू हो जाता है। और इन मेडिसिनों को काफ़ी लंबे समय तक अगर लेते हैं तो इस बीमारी से पूर्णतः आराम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।